क्या आपने कभी सुना है कि कोई राजा अपनी जनता से माफ़ी मांगे, वो भी खुले दरबार में, सिर झुकाकर? एक समय था जब राजा का हर शब्द आदेश होता था, लेकिन जब वही राजा एक गलत फैसले से अपनी प्रजा को दुख देता है तो क्या वो झुकता है? क्या वो माफ़ी मांगता है? आज की कहानी उसी राजा की है जिसने अपने ताज से ज़्यादा कीमत दी सच्चे न्याय को। देखिए एक राजा की इंसानियत और शर्मिंदगी की अनसुनी दास्तान, ब्लूम टीवी 2 पर। राजा ने मांगी जनता से माफ़ी। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य था सत्यगढ़। इस राज्य के राजा का नाम था राजा धर्मसेन। राजा धर्मसेन अपने न्याय और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह कानून के मामले में बहुत कठोर था और यही कारण था कि उसके राज्य में अपराध बहुत कम होते थे। राजा ने अपने शासनकाल में अनेक नीतियां लागू की थीं, जैसे चोरी पर सीधे हाथ काटने का नियम, झूठ बोलने पर जुबान कटवाने की सजा और राजा के विरुद्ध कुछ भी कहने पर मृत्यु दंड तक। हालांकि इन नियमों ने राज्य में अनुशासन तो बना दिया था, लेकिन धीरे धीरे जनता में भय पैदा होने लगा था। लोग राजा से प्रेम नहीं, डर से सिर झुकाते थे। राजा धर्मसेन को इसका अभिमान था कि उसके राज्य में अपराध नहीं होते, लेकिन वह इस भय की मानसिकता को नहीं समझ पाया। वह सोचता था कि डर ही सबसे बड़ा अनुशासक है। एक दिन की बात है, राज्य के एक छोटे गांव धवलपुर में एक वृद्ध महिला गोरा देवी को राज्यसभा में पेश किया गया। उस पर आरोप था कि उसने राजा के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहां का जमींदार भैरव सिंह था, जो स्वयं राजा के खास गुट में शामिल था। दरबार में राज दरबारियों ने गुस्से में कहा, ऐसी औरत को सबक सिखाया जाए। राजा ने बिना पूरी जांच के निर्णय सुना दिया कि इस स्त्री की जुबान काट दी जाए और इसे जेल में डाला जाए। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। लोग चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत आहत थे। वही राज्य का सबसे विद्वान मंत्री वाचस्पति चुप नहीं रह सका। वह राजा का प्रिय सलाहकार था और वर्षों से उसके साथ था। वाचस्पति ने धीरे से राजा से कहा, महाराज, यदि हम जनता की बात सुने बिना ही उसे मृत्यु दंड देंगे तो हम और अन्याय में क्या अंतर रहेगा? राजा को यह बात चुभी। उसने कहा, मंत्री, तुम्हें तो मेरी नीति का समर्थन करने चाहिए था, ना कि आलोचना। वाचस्पति ने नम्रता से सिर झुकाया, लेकिन भीतर ही भीतर वह निर्णय कर चुका था कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। उसी रात वाचस्पति ने धवलपुर गांव का रुख किया। वहां उसने गोरा देवी के परिवार और कुछ गांव वालों से मिलकर असली बात जानी। सच्चाई सामने आई। गोरा देवी ने राजा को लेकर कोई अपशब्द नहीं कहा था, बल्कि उसने यह कहा था, राजा तो न्याय प्रिय है, लेकिन जमींदार भैरव सिंह अन्याय कर रहा है। यह सुनकर वाचस्पति स्तब्ध रह गया। भैरव सिंह ने अपनी बेइज्जती के डर से झूठा आरोप लगवाया था। सुबह होते ही वाचस्पति राज दरबार पहुंचा। वह बिना अनुमति के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। सब हैरान थे।
राजा ने कहा, मंत्री वाचस्पति, ये क्या अनुशासनहीनता है। वाचस्पति ने कहा, महाराज, यदि मुझे राज्य के कानूनों के अनुसार दंड मिले तो स्वीकार है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। फिर उसने पूरी सच्चाई बताई, सबूतों और गांव वालों के साक्ष्य के साथ सबके सामने रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मसेन पहली बार चुप हो गया। उस रात राजा ने अपने महल में अकेले बैठकर सोच विचार किया। उसके भीतर एक अंतर्द्वंद चल रहा था, क्या मैं सच में न्यायप्रिय हूं या केवल डर फैला रहा हूं? क्या जनता मुझसे प्रेम करती है या केवल डरती है? उसी रात राजा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। अगली सुबह दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। पूरी जनता, दरबारी, मंत्री और आरोपी गोरा देवी भी बुलाए गए। राजा सिंहासन से उठकर सीधे जनता के सामने गया और कहा, मुझसे भूल हुई है, मैं एक निर्दोष महिला को दंड देने चला था। यह अन्याय था और मैं इस अन्याय के लिए जनता से माफ़ी मांगता हूँ। सारी जनता स्तब्ध रह गई। राजा ने आगे कहा, आज से राज्य में कोई भी दंड केवल न्यायिक जांच के बाद ही होगा। किसी को जुबान, हाथ या जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। जब तक दोष सिद्ध न हो, मैं खुद से नहीं, जनता से शासन करना सीखूंगा। यह सुनकर जनता की आंखों में आंसू आ गए। गोरा देवी ने अपने कांपते हाथों से राजा के पैर छू लिए। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरी आंखें खोलने वाली पहली प्रजा हो। राजा धर्मसेन ने उसी दिन से अपने सारे कठोर नियम हटा दिए। अपराधियों को सजा तो अब भी होती थी, लेकिन वह उचित जांच के बाद इंसानियत के साथ। दोस्तों, राजा वही नहीं होता जो तख्त पर बैठता है। राजा वो होता है जो गलती स्वीकार करके न्याय करता है। उस दिन जब राजा ने सिर झुकाया था तो ताज की हार नहीं, इंसानियत की जीत थी। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी राजा होते हैं, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए और अपने फैसलों में। क्या हम भी कभी अपने मन के सिंहासन से उत्तर का, सच का साथ दे पाएंगे? अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ ब्लूम टीवी 2 पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी